ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 22 जून 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि राजयोग की पढ़ाई परिवर्तन का आधार है। जैसे लौकिक पढ़ाई भी जीवन में परिवर्तन करती है, संपन्न बनाती है, इसी प्रकार से यह राजयोग की पढ़ाई हमें अपवित्र से पवित्र बनाती है। हमारे तमो गुणों को सतो गुणों में परिवर्तन करती है, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाती है, साथ ही हमारे आसुरी संस्कारों को परिवर्तन कर दैवी संस्कारों में बदलाव लाती है, यानी दैवी संस्कार बनाती है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य कि यह पढ़ाई हमें नियमित रूप से और निरंतर पढ़नी है। डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो, इसलिए तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो, तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यह देवता बनने की पढ़ाई है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो, दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। कौन सी पढ़ाई? मनुष्य से देवता बनने की, ये राजयोग की पढ़ाई। ठीक है, सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई एक बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब घर वापस जाना है। बाबा कहते कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वास्तव में दोनों ही बाप हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। वह बाप भी है तो यह बाप भी है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम नई दुनिया सतयुग के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई कहाँ नहीं मिल सकती। ये पढ़ाई कहाँ के लिए पढ़ रहे हैं? सतयुग के लिए। तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए हैं। ये क्या है? सत्संग भी है और पाठशाला भी है। कल की मुरली में था ना। तो बाबा कहते, तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए हैं, तुम भक्त थे ना, ज़रूर गुरु किए हुए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं, परंतु अभी बाप ने आकर जगाया है। मैंने बहुत सत्संग किए, लेकिन वास्तव में तो बाप ने आकर के ही जगाया है। सत्य बाप का संग तो अभी मिलता है। बाप कहते हैं, अभी यह पुरानी दुनिया बदलनी है। अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ। कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं जिससे ऊंच पद पाते हैं, परंतु वह पढ़ाते हैं यहाँ के लिए। वो पढ़ाई तो यहीं के लिए है, एक जन्म के लिए। अभी तुम जानते हो, हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वह नई दुनिया के लिए है। जैसे नया घर बनाते हैं तो उसके लिए नया फर्नीचर है ना, सब कुछ नया। तो ऐसे ही नई दुनिया की जो स्थापना करने स्वयं परमपिता परमात्मा आए हैं, तो यह पढ़ाई भी उस दुनिया के लिए है। तो बाबा कहते कि अभी तुम जानते हो कि हम पढ़ाई पढ़ते हैं, वह है नई दुनिया के लिए। गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है।
यह तो जानते हो कि इस समय आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। कैरेक्टर की महिमा की जाती है। फिर बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं और तुमको बढ़ाते भी हैं। वहाँ तो विकार की बात ही नहीं। तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण राज्य में है ही सब विकारी। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तो है पंचायती राज्य। उनके पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु बाबा कहते वह भी पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते हैं। निर्विकारी देवताओं की पूजा करते थे। जानते हैं कि वह देवता पास्ट होकर गए हैं, अभी उनका राज्य है नहीं। बाप आत्माओं को पावन बनाते हैं। क्या कहा निर्मला बहन? बाप आत्माओं को पावन बनाते हैं और याद भी दिलाते हैं कि तुम देवता शरीर वाले थे। क्या स्मृति दिला रहे हैं कि तुम देवता शरीर वाले थे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। मनुष्य और देवता में क्या फर्क है कि उनका आत्मा भी और शरीर दोनों पवित्र है, और मनुष्य के आत्मा भी अपवित्र है और शरीर भी अपवित्र है ना। और ब्राह्मण आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। अब फिर से बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए तुम यहाँ आए हो। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं। बच्चे काम महा शत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अभी तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है। ऐसे नहीं कि देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, परंतु वहाँ विकारी दृष्टि नहीं रहती, निर्विकारी होकर रहते हैं। बाप भी कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। क्या कहा बाबा ने? अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। हर एक आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर पाठ बचाती आई है। अभी तुम्हारा यह है अंतिम पाठ। पवित्रता के लिए बहुत मूंझते हैं कि क्या करें, कैसे कंपेनियन होकर रहें। कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है? विलायत में जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियन रखने के लिए शादी कर लेते हैं, संभाल के लिए। ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मचारी हो रहना पसंद करते हैं। सन्यासियों की तो बात अलग है। गृहस्थ में रहने वाले भी बहुत होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते हैं। शादी करना, फिर बाल बच्चे आदि संभालना, ऐसी जाल फैलाएं ही क्यों जो खुद ही फंस पड़ें। ऐसे बहुत यहाँ भी आते हैं। 40 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते, इसके बाद क्या शादी करेंगे? स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, तो बाप उनको देख खुश होते हैं। यह तो है ही बंधन मुक्त, बाकी रहा शरीर का बंधन, उसमें देह सहित सबको भूलना है। सिर्फ एक बाप को याद करना है। कोई भी देहधारी क्राइस्ट आदि को याद नहीं करना है। निराकार शिव तो देहधारी नहीं है, उनका नाम शिव है। शिव के मंदिर भी हैं। आत्मा को पार्ट मिला हुआ है 84 जन्मों का। आत्मा को कितने जन्मों का पार्ट है? 84 जन्मों का। यह अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो
सकता है। बाबा कहते तुम जानते हो कि पहले पहले हमारा धर्म और कर्म जो श्रेष्ठ था वही अभी भ्रष्ट बन गया है। ऐसे नहीं कि देवता धर्म ही खत्म है, गाते भी हैं देवताएं कैसे थे, सर्वगुण संपन्न थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलता आया है। बाप ने बताया है मीठे मीठे बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आकर तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तो जरूर पहले जन्म से लेकर समझाना पड़े। तुम पवित्र थे, अब विकारी बने हो तो देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हो। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के आगे, बौद्धि लोग बुद्ध के आगे, सिख लोग गुरु नानक की दरबार के आगे जाकर माथा टेकते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि यह किस पंथ के हैं। तुम्हारे लिए तो कह देते हैं यह कौन है, हिंदू हैं। कल बाबा ने कहा बताया ना सारा भारत की कहानी, यह हिंदू हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया? जब कह रहे हैं कि यह हिंदू धर्म के हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया? माने विचारणीय प्रश्न है कि इस पर विचार करें, मंथन करें कि यह किसको पता नहीं है कि प्रायः लोप हो गया है, देवी देवता धर्म लोप हो गया है। भारत में चित्र तो अथाह बनाए हुए हैं, मनुष्यों की भी अनेक मतें हैं, शिव के भी अनेक नाम रख देते हैं। असल में उनका एक ही नाम क्या है? एक ही नाम शिव है, सदा शिव कहते हैं ना, एक ही नाम शिव है। ऐसे भी नहीं कि उसने पुनर्जन्म लिया है, तब नाम भी अनेक नाम रख दिए हैं। कोई ऐसा है कि बाबा बार बार जन्म लेते हैं शिव बाबा? नहीं ना। तो कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्यों की अनेक मतें हैं तो अनेक नाम रखते हैं। तो बाबा कहते श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहाँ भी बैठे तो वही लक्ष्मी नारायण है। श्रीनाथ द्वारा में लक्ष्मी नारायण का ही मंदिर है, लेकिन उनको कहा क्या जाता है? जगन्नाथ के मंदिर में भी वही मूर्ति है लक्ष्मी नारायण की। नाम भिन्न भिन्न रखे हैं। जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे, सुखी थे। क्यों नहीं करते थे पूजा आदि? शशिवन सुखी थे इसलिए पूजा आदि नहीं करते थे। नहीं, देवताओं में पूजा करने की जरूरत, खुद पूज्य है थे, है ना। शिवालय था, घर ही शिवालय था। तो बाबा कहते कि तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे, सुखी थे। श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था, उसको कहा जाता है सुख धाम। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? स्वयं शिव बाप शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं। क्या दुनिया वाले ऐसे कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। बाबा कहते निशानी भी है, जरूर उन्हों का ही राज्य था, वहाँ किले आदि होते नहीं। क्या सतयुग में किले होंगे? किले किसके लिए बनाए जाते हैं? सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। वहाँ सुरक्षा की जरूरतें हैं। वहाँ पर कौन क्या होंगे? देवताओं के क्या होते हैं? महल होते हैं, और वो भी 2 मंजिल 3 मंजिलें नहीं होते, एक ही मंजिल। पूरी दुनिया ही आपकी है ना। तो बाबा कहते हर एक के पास पर्याप्त होगा। वहाँ किले आदि होते नहीं, किले आदि बनाते हैं सेफ्टी के लिए। देवी देवताओं के राज्य में किले आदि थे नहीं, दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता नहीं। अभी तुम जानते हो हम उसी देवी देवता धर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। उसके लिए तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो। राजाई पानी है। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ।
देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, क्या है, सब बोलेंगे। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। क्या कोई मनुष्य ऐसे कह सकता है? नहीं कह सकता ना, केवल भगवान वाच है। अभी तो कोई राजा रानी नहीं है। कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। यह है कलयुग, आयरन एजिड वर्ल्ड। तुम गोल्डन एज में थे, अभी फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हो। बाप तुमको पहले नंबर में ले जाने आए हैं, सबका कल्याण करते हैं। तुम जानते हो हमारा भी कल्याण होता है। पहले पहले तो हम जरूर सतयुग में आएंगे, बाकी जो जो धर्म है वह सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप कहते हैं सबको पवित्र भी बनना है, सबको पवित्र भी बनना है। तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले। कौन सा है पवित्र देश? परम धाम है ना। तो कहते कि पवित्र देश के रहने वाले, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं रहती हैं। बाप तुमको अब वाणी से परे ले जाते हैं। ऐसा कोई कह ना सके कि हम तुमको शांति धाम निर्वाण धाम में ले जाता हूँ। वह तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन होंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी यह तमो प्रधान दुनिया है, इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा। इसलिए नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। तो आकर क्या करते हैं? क्या करते हैं आकर? कोई बताए? जयंती मनाते हैं तो ज़रूर आते हैं ना। रथ पर विराजमान होते हैं। कौन से रथ पर? ब्रह्मा के रथ पर। उन्होंने फिर वे घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया। बाप बैठ बताते हैं कि मैं किस रथ पर सवार होता हूँ। बाप स्वयं बताते हैं कि मैं किस रथ पर सवार होता हूँ, बच्चों को बताता हूँ। यह ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। इनके 84 जन्मों के अंत में बाबा को आना पड़ता है। यह ज्ञान और कोई दे ना सके। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। नीचे उतरते ही रहते हैं। माने द्वापर से हम कितनी भक्ति कर रहे हैं। उस समय तो भक्ति भी अव्यभिचारी थी, लेकिन फिर भी गिरावट होती गई। भक्ति का कितना शो करते हैं। कितने कुंभ के मेले, फलाने मेले लगते रहते हैं। ऐसे कोई भी नहीं कहता कि अभी तुमको पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है। बाप ही बतलाते हैं अभी संगम युग है। तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है जो कल्प पहले मिली थी। माने कल्प पहले भी ये राज्यों की पढ़ाई तुमने पढ़ी थी, अब फिर से पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते कि मनुष्य से देवता बने थे कल्प पहले। गायन भी है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। जरूर बाप ही बनाएंगे ना। तुम जानते हो हम अपवित्र ग्रस्त धर्म वाले थे, अब बाप आकर फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का बनाते हैं तो बहुत ऊंच पद पाते हो। ऊंच से ऊंच बाप कितना ऊंच बनाते हैं। ऊंच से ऊंच बाप हाईएस्ट डिग्री ही देंगे ना। बाप की है श्री श्री। बाप हाईएस्ट डिग्री देंगे तो बाप की क्या डिग्री है? श्री श्री, अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्री श्री का अर्थ भी किसी को पता ही नहीं है। एक शिव बाबा का ही यह टाइटल है, परंतु वह फिर अपने को श्री श्री कह देते हैं। लिखा होता है ना श्री श्री 100-1008 है। माला फेरी जाती है। माला है 108 की, उन्होंने 16,108 की बनाई है। उसमें 8 तो आने ही हैं। क्या कहा बाबा ने? उसमें 16,108 में भी 8 तो आने ही हैं। 4 जोड़ी और 1
बाप, 8 रतन और 9वां मैं हूँ। 9वां कौन है? शिव बाबा। उनको रतन कहते हैं, उनको ऐसा बनाने वाला बाप है। बाबा ने स्पष्ट किया है आज, उन 8 रत्नों को बनाने वाला बाप है। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो। रंगून में एक तालाब है, कहते हैं उसमें स्नान करने से परियां बन जाती हैं, है ना। बर्मा की राजधानी है ना रंगून, तो वहां पर वास्तव में यह ज्ञान स्नान की बात है, जिससे तुम देवता बन जाते हो। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, यह तो कभी हो नहीं सकता कि पानी में स्नान करने से परी बन जाएं। यह सब है भक्ति मार्ग। क्या क्या बातें बैठ बना दी हैं, कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो कि तुम्हारा ही यादगार दिलवाड़ा, गुरु शिखर आदि खड़ा है। बाप बहुत ऊंच रहते हैं ना। तुम जानते हो बाप और हम आत्माएं जहाँ निवास करते हैं वह है मूल वतन। तो उन्होंने क्या बना दिया? गुरु शिखर, ऊंचाई पे बनाया ना। तो सूक्ष्म वतन में तो केवल साक्षात्कार मात्र है, वह कोई दुनिया नहीं है। सूक्ष्म वतन व मूल वतन के लिए नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट, वहाँ कोई हिस्ट्री रिपीट नहीं होती है। वर्ल्ड तो एक ही है, यही जो स्थूल में देख रहे हो वर्ल्ड यही है। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट कहा जाता है। मनुष्य कहते हैं कि वर्ल्ड में पीस हो, यह नहीं जानते कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। बाकी जंगल में थोड़े ही शांति मिल सकती है। तुम बच्चों को सुख और शांति मिल जाती है, सुख और सबको शांति मिल जाती है। जो भी आते हैं पहले शांति धाम में जाकर सुख धाम में आएंगे। कई कहेंगे हम ज्ञान नहीं ले, पिछाड़ी में आएंगे, तो बाकी इतना समय कहाँ रहेंगे? मुक्ति धाम में। यह तो अच्छा है, तुम बहुत समय मुक्ति में रहेंगे, यहाँ करके 1-2 जन्म पद पाएंगे। वह क्या हुआ? तो वह कैसा जन्म हुआ? उसको एग्जाम्पल देकर बाबा बताने हैं। जैसे मच्छर निकलते हैं और मर जाते हैं, माने 84 जन्म में तो तुम सब कुछ देखोगे, उतार भी चढ़ाव भी सब कुछ है ना। लेकिन 2 जन्म हुए, उसमें क्या देखा? तो जैसे कैसा जन्म हुआ वो? जैसे मच्छर निकलते हैं और मर जाते हैं। तो 1 जन्म में यहाँ का क्या सुख रखा है? वह तो कोई काम का नहीं रहा। जैसे कि पार्ट ही नहीं, तुम्हारा पार्ट बहुत ऊंच है। कैसा ऊंच पार्ट है तुम्हारा? तुम ब्राह्मणों का पार्ट तो बाबा कहते बहुत ऊंच है। तुम्हारे जितना सुख और कोई देख ना सके, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। करते भी रहते हैं। कल्प पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था, अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई है। पुरुषार्थ बगैर तो प्रारब्ध पा ना सकें। पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा। ऐसे तो चल ना सके, तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ बगैर थोड़े ही कुछ होना है। खांसी आपे ही कैसे ठीक होगी? क्या खांसी आपे ही ठीक हो जाएगी? पूछ रहे हैं बाबा। दवाई लेने का पुरुषार्थ करना पड़े। कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते हैं कि जो ड्रामा में होगा। ऐसा उल्टा ज्ञान बाबा कहते बुद्धि में नहीं बिठाना है। यह भी माया विघन डालती है। बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। इसको कहा जाता है माया से हार। लड़ाई है ना, वह भी जबरदस्त है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार पहला, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का पूरा मददगार बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी हैं, ऐसे गृहस्थ में रहते निर्विकारी बनना है, पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। दूसरा पॉइंट है, ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना। ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। आज का वरदान है, कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख। कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, अपने को सैंपल बन समझने वाले न्यारे और प्यारे भव। कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भव। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल क्या है? कमल पुष्प। तो कमल बनो और अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। स्पष्ट किया है बाबा ने, अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, स्वयं को सैंपल समझकर चलो। सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना है, लेकिन न्यारे बन प्यारे बनना है, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। स्लोगन है, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। ओम शांति।